और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्यसभा में एनएमसी यानी चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 पेश किया और विधेयक को पेश करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसका मकसद चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। दरअसल इससे भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। This bill is aimed at a rapid expansion of medical seats while maintaining quality of medical education and reducing the cost of medical education. The need is to spur investment in the medical education sector by simplifying procedures and focusing on outcomes instead. It is not in any way meant to inconvenience students, but to facilitate provision of better quality of education to more and more students at reasonable fees. The NMC bill seeks to put in place a new structure to tackle the challenges in medical education effectively. और आइए अब देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक है इसमें कौन कौन सी खास बातें हैं जो इस विधेयक को बेहद खास बनाती हैं। और देखिए कि ये जो लोकसभा में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को पहले ही मंजूरी मिल गई है और भारी संख्या में इसके पक्ष में मतदान किया गया था। एनएमसी विधेयक निहित स्वार्थी तत्वों का विरोध करता है। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे पहले इस तरह के मामलों में, उसको पूरी तरह से खारिज करता है। एकल खिड़की वाली मेधा आधारित पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश है। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज और तमाम तरह के उनको मंजूरी देने का प्रावधान है उसमें एक स्पष्टता लाने की कोशिश है। इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की कोशिश इसमें की गई है। हितों का टकराव रोकने की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का विरोधाभास की स्थिति ना हो। जहां तक चिकित्सा की गुणवत्ता की बात है, डॉक्टरों के डेटाबेस से जो फर्जी डॉक्टर हैं उनकी एक तरह से स्पष्टता हो सकेगी। डेटाबेस इसका निर्धारण करेगा और नीम हकीमों को कड़ा दंड देने का प्रावधान किया गया है। जो ऐसे डॉक्टर जो डॉक्टर नहीं है लेकिन वो गांव और दूर दराज के इलाकों में प्रैक्टिस करते हैं। सरकार सबको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बिल इसका प्रावधान करती है। इसके अलावा 2014 से लगातार जो मोदी सरकार है इसके पक्ष में धीरे धीरे कदम उठाती रही है। किस तरह से डॉक्टरों की संख्या सुनिश्चित हो सके आबादी के लिहाज से। भारतीय चिकित्सा परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें आते रही हैं। बड़े हमने इसमें मामले देखे हैं, उसको एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश है। और इसके अलावा एनएमसी विधेयक एक प्रगतिशील विधेयक है जो चिकित्सा शिक्षा की चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकता है। और इसके अलावा भी जो गुणवत्तापूर्ण तमाम मामले में है, उसके अलावा परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो है एकल व्यवस्था की गई है कि एक साथ इसकी परीक्षा हो। इसके अलावा यह भी कोशिश है कि देश में अच्छी स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। कई इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं। सरकारी अनुदानों, फीस, शास्तियों और प्रभारों को जमा करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निधि गठित करने की बात कही गई है। और यह भी कहा गया है जो चिंता रही है देश में कि जो डॉक्टर और मरीजों की संख्या का जो अनुपात है आखिर कैसे उसे सुनिश्चित किया जाए। तो ये विधेयक कहीं ना कहीं उसको सुनिश्चित करती है क्योंकि सरकार लगातार इस बात की कोशिश करती रही है कि जो मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या है, चाहे एमबीबीएस हो या फिर जो है परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री वाला जो सीटों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी की गई है और आने वाले वक्त में इसको भी और आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार इस तरह का मंतव्य पहले से रखती रही है। और एनएमसी विधेयक राज्यसभा में पेश हो चुका है और इस मुद्दे पर बात करते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह के साथ। नीरज, जिस तरह की